हेलो एंड वेलकम टू दिस फ्री इको क्लासेस। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मार्केट फेलियर के बारे में, यानी बाजार की विफलता के बारे में कि मार्केट फेलियर जो होता है वो किसी इकोनॉमी पर किस प्रकार अपना इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। मार्केट फेलियर या बाजार विफलता मुक्त बाजार स्थितियों के तहत कीमतें आपूर्ति और मांग की ताकतों द्वारा लगभग पूरी तरह से निर्धारित की जाती हैं। जो मुक्त बाजार होती है, जो अर्थव्यवस्था जो होती है जिसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वैसी अर्थव्यवस्था में जो कीमतें होती हैं तो वो किस पर निर्धारित होती हैं, तो वो मांग और आपूर्ति पर वो निर्धारित होती हैं। इन परिणामों में से किसी एक में मूल्य परिवर्तन में कोई बदलाव जो दूसरे में एक समान बदलाव को इंगित करता है। इन परिणामों के तहत जब यदि आपूर्ति में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन किया जाएगा तो मांग में भी परिवर्तन होगा और इनका प्रभाव कीमतों पर उसी प्रकार वो अपना प्रभाव डालती है। फिर कीमतें संतुलन स्तर पर लौट आती हैं। जब प्रभाव पड़ेगा किसी एक पर तो फिर दोबारा उसमें परिवर्तन होगा, किंतु फिर क्या होता है कि जो कीमत होता है वो अंततः अपने संतुलन की स्थिति में वापस लौट आती है। जब बाजार विकृतियों के कारण असंतुलन प्राप्त नहीं कर पाती है, यानी कि जब बाजार में विकृतियां उत्पन्न होती है और उन विकृतियों के कारण जब बाजार संतुलन प्राप्त नहीं कर पाती है, वो असंतुलन की स्थिति में उत्पन्न होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो बाजार होता है वो विफलता उत्पन्न होती है, जो कि आर्थिक उत्पादन की को प्रतिबंधित करती है। जो क्या करती है कि जो आर्थिक उत्पादन जो होता है वो उसमें प्रतिबंधित कर देती है। जो अर्थव्यवस्था जो होता है, जो उसमें जो तेजी होती है, तो जब बाजार विफलता होती है तो उससे जो होता है उसमें अर्थव्यवस्था में फिर अवरोध पैदा होने लगता है, यानी कि जो आर्थिक जो उत्पादन जो होते रहता है उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है। दूसरे शब्दों में एक बाजार विफलता तब होती है जब किसी मांग को पूरी करने के लिए एक अच्छी या सेवा की आपूर्ति अपर्याप्त होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो बाजार होती है उसमें जब किसी वस्तुओं का जो इसका मांग अधिक है और उसकी पूर्ति उस अच्छी किस्म की वस्तु का जो पूर्ति सही से नहीं हो पाता है, मांग की तुलना में कमी होती है, तब परिणाम स्वरूप जो होता है बाजार जो होता है वो असफल होता है, बाजार जो होता है वो विफल होती है, बाजार में असफलता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में प्रतिस्पर्धी बाजार की दक्षता अनेक प्रतिबंधी मान्यताओं पर आधारित होती है। इन मान्यताओं की अवहेलना की जाती है तो बाजार किसी दक्ष अर्थात प्रभावी परिणाम पर पहुंचने में विफल होता है। ऐसा निम्नलिखित मामलों में होता है जब बाजार में जो प्रतिस्पर्धी जो मार्केट होती है, जहाँ पे प्रतिस्पर्धा होती है, वहाँ पे जब प्रतिबंध हो जाता है, वहाँ पे जब उत्पादन जो होता है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तब क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था जो होती है वो जो जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मान्य होती है वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है, उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगते हैं। पहला होता है कुछ इसकी निम्नलिखित जो मामले हैं उनमें कुछ मान्यताएं होती है जिनको हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। सार्वजनिक वस्तुएं, सार्वजनिक पदार्थों की आपूर्ति सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के उपभोग के लिए की जाती हैं। विशुद्ध सार्वजनिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका एक व्यक्ति द्वारा उपभोग अन्य व्यक्तियों के लिए सुलभ परिणाम में कोई कमी नहीं कर पाता। इनके उपयोग से स्पर्धा का अभाव होता है, इनकी आपूर्ति समाज के सभी सदस्यों को उपलब्ध होती है। कहने का मतलब है कि जो सार्वजनिक पदार्थ होता है वो सरकार के द्वारा सभी के लिए, समाज के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से उपलब्ध होती है, और इसमें ये नहीं होता कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु का उपयोग कर रहा है तो दूसरे वस्तु पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो समान रूप से उपलब्ध रहता है वो साधन। इसे सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक टेलीविजन केंद्र के प्रक्षेपित कार्यक्रम उसकी प्रक्षेपण सीमाओं में सभी को समान रूप से सुलभ रहते हैं। ये कार्यक्रम जब किसी एक व्यक्ति द्वारा देखे जाते हैं तो अन्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने स्थान पर वो उस टीवी के चैनल को देख रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को उससे कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि वो अपने स्थान पर बैठकर उस चैनल को आनंद ले रहा है। कुछ बाध्यताएं होती हैं। कोई बाध्यता तब उत्पन्न होती है जब बाजार में सीधे जुड़े लोगों के अलावा समाज के अन्य सदस्य बाजार के संचालन से प्रभावित होते हैं, यानी कि जो लेन देन का जो प्रक्रिया होता है उसमें तीसरा व्यक्ति जब प्रभावित होता है तब इसमें बाध्यताएं उत्पन्न होती हैं। यह प्रभाव लाभकारी तथा हानिकारक भी हो सकती है। तो हम जब लाभकारी जब कोई चीज़ होता है, जब जिसका प्रभाव बाध्यताओं में जब तीसरे पक्ष को किसी लाभ के तौर पे प्राप्त होता है तो उसे हम सकारात्मक बाध्यता कहेंगे, या किंतु यदि उस चीज़ का उसे कुछ नकारात्मक प्रभाव प्राप्त हो रहा है तो वो हानिकारक प्रभाव में शामिल होता है। यदि कोई बाध्यता फर्मों की गतिविधियों से उत्पन्न होती है तो उसे उत्पादन बाध्यता कहा जाता है। यदि कोई समस्या या कोई अवरोध, कोई बाध्यता अगर उत्पादन फर्मों के द्वारा अगर प्राप्त होता है, समस्या तीसरे फर्म या समाज को सहना पड़ता है तो वो उत्पादन बाध्यता कहलाया जाता है। यानी यदि वह उपभोक्ता के व्यवहार से पैदा होता है, उपभोक्ता अपने व्यवहार से उस बाध्यता को उत्पन्न करता है तो वो उपभोग बाध्यताएं कहलाती हैं। यदि हम उदाहरण के लिए अगर हम नकारात्मक बाध्यताओं को लेते हैं तो मान लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है और वो नदी के निकट, यानी जो जलाशय है, किसी जलाशय या नदी के निकट में वो एक स्टील का कारखाना लगाता है और कारखाने के जो प्रदूषण तत्व हैं उनको वो नदी में फेंकता है, तो वो उत्पादक जो फर्म है वो क्या कर रही है, वो व्यक्ति कारखाना लगा रही है और जो कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ, उसे वो नदी में फेंक रही है। नदी में फेंकने से यह उस प्रभाव पड़ेगा कि जो नदी में जो मछली उत्पादन करने वाला जो व्यक्ति है उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो जब अपशिष्ट पदार्थ जाएगा तो मछलियाँ
उसमें उन्हें हानि होगा तो उसका वो नकारात्मक प्रभाव, तब यहाँ पे नकारात्मक बाह्यता जो होता है वो नदी के निकट जो उत्पादक, जो मछली उत्पादक होते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम धनात्मक बाह्यताओं को देखें तो मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर हम एक आम का बगीचा ही ले लेते हैं। उस आम के बगीचे में आम फल रहा है, उसके आसपास ही कोई शहद का भी अपना उत्पादन कर रहा है शहद की मक्खियों के द्वारा। तो वो उत्पाद जब सेब के द्वारा या आम के द्वारा जब शहद उत्पन्न हो रहा है, किंतु जो आम या सेब का जो मालिक है उनके बागान का, उसको वो अपनी तरफ से कोई सीमांत लागत उस पर लाभ उसको प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु उस मधु के द्वारा वो तीसरे पक्ष को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ये धनात्मक बाह्यताओं का अर्थ होता है कि लाभ या हानि तीसरे पक्ष को प्राप्त होना ही बाह्यताएं कहलाती हैं। अब चलिए हम डिस्कशन करते हैं विषम सूचना के बारे में। जब उपभोक्ताओं के उपभोग संबंधी निर्णय बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की कीमत तथा गुणवत्ता के बारे में सही सूचना पर आधारित नहीं होती या ऐसी सूचना उनकी पहुंच से बाहर होती है, तो वे अपने उपभोग के स्तर को अनुकूलतम बनाने में विफल रहते हैं तथा उनकी संतुष्टि का स्तर अधिक नहीं हो पाता। अतः अपूर्ण सूचना बाजार विफलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। मान लीजिए कि कोई फर्म है, कोई उत्पादक फर्म है और उसका मालिक कहीं पे अपने किसी स्टील का कारखाना ही लगाना चाहता है, किंतु जहां वो लगाना चाहता है वहां पे नदी का जो स्रोत जलाशय है उसके आवागमन सही से है या नहीं है, वो वहां की भूमि कैसी है, वहां पे उसे कारखाने के लिए मजदूर सही मात्रा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये इस तरह की जो सूचना होती है, तो जो सूचना सही से प्राप्त ना कर पाना ही एक समस्या होती है बाजार विफलता की। तो इसमें विषम सूचना, इसमें समस्या होती है कि जो उत्पादक करता होता है या जो फर्म का मालिक होता है उससे सही से जानकारी सूचना एकत्रित नहीं हो पाती है। यह अतः अपूर्ण सूचना बाजार विफलता का एक महत्वपूर्ण साधन होता है कि सूचना ही जब उपलब्ध नहीं हो पा रही है सही से, तो वो फिर अपना क्या उद्योग धंधा करेगा, क्या वो नई चीज़ों पे अपने निवेश करेगा। अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार विफलता का एक उपयुक्त उदाहरण है। अपूर्ण प्रतियोगिता जो पेरेटो इष्टतम को अप्राप्ति की ओर ले जाता है। इस स्थिति में यह सुझाव दिया जाता है कि आर्थिक कुशलता घटकर अकुशलता में बदल जाती है। अतः अपूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार क्षेम अधिकतम करने में विफल रहते हैं। अपूर्ण बाजार का एक चरम उदाहरण है एकाधिकार, जिसमें एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है। अतः एकाधिकार के उदाहरण का प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किस प्रकार बाजार अपूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत विफल होता है। जब बाजार में स्पर्धा ही नहीं होगी तो नई नई चीजें कहाँ से विकसित होंगी। जब एकाधिकार की स्थिति हो जाती है, पूरे अर्थव्यवस्था में कोई एक फर्म अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेता है, तब वहां पे दूसरे के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। वो अपने एकाधिकार की स्थिति में वस्तुओं का कीमत निर्धारण करता है, जिसकी वजह से बाजार असफलता की ओर चली जाती है। अतः सरकार अगर कुछ निर्णायक नियम कानून लागू करती है और इन समस्याओं पर अपना ध्यान देती है और इन्हें सही से सुचारू रूप से चलाती है, तो बाजार विफलता से सरकार आराम से निकल सकती है। अतः अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।